सो फ्रेंड्स ये इस फॉर्मूले से हम लोग क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू फॉर मेल एंड फॉर फीमेल में निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक फॉर्मूले से हम लोग एक फॉर एग्जांपल पेशेंट का क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो पेशेंट का जो एज है ना, पेशेंट की एज समझो 60 इयर्स है। ठीक है, पेशेंट की एज 60 इयर्स है और पेशेंट को समझो वेट है कितना 70 केजी पेशेंट का वेट है। ठीक है, पेशेंट का एज कितना है 60 इयर्स और वेट कितना है पेशेंट का 70 केजी है और उसका क्रिएटिनिन वैल्यू कितना है समझो, क्रिएटिनिन कितना है 2.2 है। ठीक है, क्रिएटिनिन कितना है 2.2 है क्रिएटिनिन वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे क्रिएटिनिन वैल्यू नॉर्मल कितने रहते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग जो आइडियल लेते हैं फ्रेंड्स क्रिएटिनिन जो नॉर्मल वैल्यू 0.6 टू 1.2 mg/dl है क्रिएटिनिन वैल्यू नॉर्मल तक हम लोग कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। ठीक है, फिर नॉर्मल क्रिएटिनिन वैल्यू कितना रहता है 0.6 टू 1.2 mg/dl। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू निकालने के लिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एज पेशेंट का एज कितना 60 इयर्स है। ठीक है, वेट कितना है 70 केजी और क्रिएटिनिन वैल्यू कितना है वहाँ पे 2.2 है। ठीक है, वहाँ पे हमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू निकालना है तो जरा सा फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, समझो वहाँ पे 140 माइनस एज कितना पेशेंट का 60 केजी 60 वेट है। ठीक है, और वेट कितना पेशेंट का 70 केजी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू क्रिएटिनिन वैल्यू कितना है वहाँ पे 2.2 और वहाँ पे इंटू 72। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स वहाँ पे, फिर ये 140 60 जरा सा इंडिकेट करते हैं वहाँ पे 5600 डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 72 वहाँ पे कितना आ गया फ्रेंड्स वहाँ 158.4। फिर ये क्रिएटिनिन वैल्यूज कितना आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, फिर वहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस वहाँ पे कितना आता है फ्रेंड्स वहाँ पे 35.45। ठीक है, इतना क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू आता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, पेशेंट का एज कितना था 60। ठीक है, पेशेंट का एज 60 140 माइनस 60 इंटू पेशेंट का वेट कितना है 70 केजी डिवाइडेड बाय क्रिएटिनिन की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 2.2 इंटू 72 वहाँ पे कितना आएगा, फिर वहाँ पे फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू 35.45। ठीक है, वहाँ पे फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू कितना आ गया, फिर इफेक्टिव क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू कितना आएगा फिर 35.45। ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू हमें पता चली तो फ्रेंड्स वहाँ पे इसी के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे देखना रहता है कि पेशेंट स्टेजिंग ऑफ सीकेडी। ठीक है, स्टेजिंग ऑफ सीकेडी में जो 5 सीकेडी के 5 स्टेज रहते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज 5। उस स्टेजिंग के हिसाब से पेशेंट की सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फिर ये 35.45 ऐसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। फिर वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे ये ग्रेड 3 में पेशेंट बैठ जाता है। ठीक है, ये कौन सी ग्रेड में बैठ जाता है, फिर ये ग्रेड 3 में बैठ जाता है। ये पेशेंट को फिर सीकेडी के ग्रेड 3 में है। वहाँ पे डायलिसिस के इंडिकेशंस वगैरह पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह देख के पेशेंट को लग सकता है, जरा सा देख लेना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे ग्रेड 3 में सीकेडी के पेशेंट ग्रेड 3 में है, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करने रहते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इससे जरा सा ये ग्रेडिंग वगैरह पता चलती है ऐसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस से। ठीक है, हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके स्टेजिंग ऑफ सीकेडी क्या क्या है जरा सा देख लेते हैं थोड़ी देर में। लेकिन वहाँ पे समझना इतना है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू से वहाँ पे किडनी के स्टेजेस पता चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, और किडनी के जो रेसिडुअल क्रिनल फंक्शन है मतलब वहाँ पे किडनी हमारे सीकेडी के पेशेंट के जो किडनीज रहती है वहाँ पे कितने परसेंटेज तक वो किडनी वर्किंग कर रही है ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा हमें पता रहना चाहिए कि ये एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस वैल्यू वगैरह कैसा करते हैं कैसे निकालते हैं, जरा सा देख लेना है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, फिर और एक बार देख लेते हैं। एस्टिमेटेड क्रिएटिनिन क्लियरेंस to provide a reliable approximation of residual renal function to all patients of the CKD। मतलब CKD के पेशेंट की जो किडनी वर्किंग कर रही है ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग जरा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि पेशेंट की किडनी कितनी 35% तक की किडनी पेशेंट की वर्किंग कर रही है, जरा सा हम लोग एस्टिमेशन वहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, जरा सा अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स कॉजेस ऑफ द सीकेडी। ठीक है, ये हो गया क्रिएटिनिन क्लियरेंस वगैरह हमने अच्छी तरह से प्रॉपर्ली देखा है। अभी हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं कि कॉजेस ऑफ द सीकेडी। सीकेडी के कॉजेस क्या क्या रहते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, सबसे जो मेन कॉज रहता है डायबिटिक मेलिटस रहता है किडनीज की। जो मैक्सिमम अभी सीकेडी की जो पेशेंट है ना वहाँ पे मैक्सिमम कॉज जो है अभी पेशेंट में डायबिटिक की वजह से किडनीज वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, क्रोनिक किडनी डिजीजेस में लैंडअप होता है फ्रेंड्स वहाँ पे। क्या होता है, पेशेंट जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पे रहता है। ठीक है, पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक है और वहाँ पे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वगैरह है फॉर मोर देन 10 ईयर्स वगैरह है, पेशेंट का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। वहाँ पे पेशेंट को ऐसा है ग्लाइसेमिया कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे फ्रेंड्स हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस वहाँ पे यूरिन में से ग्लूकोज पास होते जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस यूरिन में से ग्लूकोज पास होते जाता है, इसलिए जो किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना वहाँ पे डैमेज हो जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे डायबिटिक नेफ्रोपैथी दिखा देती है और बाद में डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बाद में धीरे धीरे पेशेंट क्या होते हैं सीकेडी में लैंडअप होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट की जैसे स्टेजिंग धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट का एज एडवांस होता है
वैसे वैसे डायबिटीज भी कैसा पेशेंट का अनकंट्रोल है। ऐसे केसेस में ऐसे धीरे धीरे ऐसे केसेस में पेशेंट क्या होता है फ्रेंड्स, वो सीकेडी के स्टेजेस बढ़ जाते हैं और पेशेंट फाइनली 5th स्टेज में आ जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस वगैरह ऐसे केसेस में लगती है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए डायबिटिक इंड्यूस्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, नेफ्रोपैथी के बाद सीकेडी होता है। वहाँ पे फ्रेंड्स अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से ग्लूकोज क्या होता है वहाँ पे यूरिन में से पास आउट होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ग्लूकोज यूरिन में से पास आउट होता है और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो किडनी का फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में डिफेक्ट आ जाता है और वहाँ पे ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे डायबिटिक इंड्यूस भी किडनी डैमेज हो जाता है वैसे केसेस में, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स हाइपरटेंशन इंड्यूस, ठीक है। हाइपरटेंशन इंड्यूस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन वगैरह है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, वहाँ पे पेशेंट का प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। ऐसे केसेस में क्या होता है, वैसे बहुत ज़्यादा सिस्टोलिक हाइपरटेंशन की वजह से, एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी डैमेज हमारी हो सकती है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। जैसे कि हमने एक्यूट किडनी इंजरी में भी देखा था कि एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी डैमेज होती है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में। हम लोगों ने प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं किया तो क्या होता है फ्रेंड्स, परमानेंटली डैमेज हो सकती है ऐसे केसेस में किडनी, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स नॉन डायबिटिक कॉजेस वगैरह है। नॉन डायबिटिक में जैसे कि ग्लोमेरुलर डिसीजेस है, जैसे कि हमने देखा कि फ्रेंड्स ग्लोमेरुलर डिसीजेस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम वगैरह ये आते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे कंटिन्यूस क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कंटिन्यूस हमारे यूरिन में से प्रोटीन्स लॉस होते जाते हैं, ठीक है। किडनी में से कंटिन्यूस प्रोटीन्स लॉस होते हैं ऐसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। इस वजह से भी क्या होता है फ्रेंड्स, एक्यूट किडनी इंजरी होती है, वहाँ पे पेशेंट को समझो प्रॉपर्ली उस पीरियड में पर्टिकुलर टाइम में हमने प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं की तो ऐसे केसेस क्या होते हैं, सीकेडी में लैंड अप होते हैं ऐसे केसेस फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे केसेस सीकेडी में लैंड अप होते हैं और वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह शो करते हैं। बाद में आता है फ्रेंड्स सिस्टिक किडनी डिसीजेस, वहाँ पे जो आते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस वगैरह है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक, वहाँ पे पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस वगैरह है ऐसे केसेस में, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीजेस वगैरह है ऐसे केसेस में भी फ्रेंड्स सिस्ट की वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में डिफेक्ट आता है और किडनी प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं हो पाता। ये स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज की वजह से ये वहाँ पे होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए सिस्टिक किडनी डिसीजेस में भी ये किडनी डैमेज हो सकता है। बाद में ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीजेस, वहाँ पे जैसे हमने एक्यूआई में देखा है कि फ्रेंड्स एक्यूट किडनी इंजरी में देखा है कि ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीजेस में क्या होता है फ्रेंड्स, ड्रग इंड्यूस्ड किडनी डैमेज होती है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ पे इंडिया में हमारे क्या होता है, कई सारे ऐसे पेशेंट आर्थराइटिस की वगैरह है, ठीक है। कई सारे ऐसे आर्थराइटिस के पेशेंट है जो कि उन्हें वहाँ पे कंटिन्यूसली एनएसएआईडीज वगैरह लिया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, दिन भर कैसे मजदूर जो रहते हैं हमारे, ठीक है, मजदूर भाई है या फिर हमारे खेती में जो काम करने वाले जो खेती वगैरह काम करने वाले मजदूर वगैरह रहते हैं, क्या करते हैं दिन भर काम करते हैं और वहाँ पे उनको समझो बॉडी पेन वगैरह होता है तो वहाँ पे एक आदत गिर जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है। आदत गिर जाती है एनएसएआईडीज लेने की, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस क्या होते हैं, ऐसे केसेस क्या होते हैं एनएसएआईडीज को पेशेंट को समझो आदत वगैरह लग गई तो ऐसे केसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे एनएसएआईडीज लेने की वजह से वहाँ पे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीजेस, वहाँ पे जो ट्यूबल्स रहते हैं किडनी ट्यूबल्स वहाँ पे डैमेज हो जाते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। किडनी के ट्यूबल सेल्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी हो जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी वहाँ पे हो जाता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी। ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, एनएसएआईडीज लॉन्ग टर्म 2-3 सालों के लिए या फिर कई सालों तक पेशेंट एनएसएआईडीज लेते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे और वहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी हो जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स। ऐसे मैक्सिमम केसेस है कि वहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी वगैरह होता है फ्रेंड्स ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे जरा सा हमें एनएसएआईडीज वगैरह ऐसे केसेस में पेशेंट को कभी भी एनएसएआईडीज वगैरह जितना हो सके ओल्ड एज पेशेंट पे वगैरह एनएसएआईडीज अवॉइड करने रहते हैं ऐसे केसेस में, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हमें ड्रग हिस्ट्री वगैरह पेशेंट को क्या होता है कई बार पता नहीं रहती और पेशेंट की एज वगैरह बिना एज वगैरह देखिए किडनी का स्टेटस वगैरह कैसा है हमें पता नहीं रहता। इसलिए ऐसे ओल्ड एज पेशेंट में वगैरह जितना हो सके हमें एनएसएआईडीज वगैरह अवॉइड करने रहता है। उसके हम लोग इनको समझो पेशेंट को देना ही रहता है, समझो पेशेंट को समझो एनएसएआईडीज हमें पेशेंट को देना ही है, पेन किलर देना ही है। तो एनएसएआईडीज के अलावा पेशेंट को इंजेक्शन जो ट्रामाडोल वगैरह है, ठीक है, इंजेक्शन जो ट्रामाडोल वगैरह है जो कि ओपाइड एनाल्जेसिक में आता है उसके साइड इफेक्ट जरा सा एज कम्पेयर टू एनएसएआईडीज कम रहते हैं, इसलिए जरा सा पेशेंट को देना ही है। तो हम लोग ये ट्रामाडोल वगैरह ओपाइड एनाल्जेसिक ऐसे केसेस में दे सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ऐसे केसेस में क्या होता है फ्रेंड्स हमें एनएसएआईडीज वगैरह अवॉइड करना रहता है, ठीक है। इसमें जरा सा कॉलेज में इतना समझना है कि वहाँ पे ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल डिसीजेस मतलब वहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी भी होता है। ड्रग इंड्यूस्ड में जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स एनएसएआईडीज है, उसके साथ साथ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी है। अमाइनोग्लाइकोसाइड में जो अमीकासिन वगैरह हम लोग रेगुलर जो यूज करते हैं ऐसे केसेस में भी जरा सा किडनी डिसीजेस में जरा सा हमें अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड से सल्फोनामाइड से ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है कि वहाँ पे ड्रग इंड्यूस्ड सीकेडी वगैरह ऐसे केसेस में हो सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, ठीक है।